हेलो गाइस, मेरा नाम है रंजन कुमार और आप सभी का एक बार फिर से न्यूज़ सक्सेस मंत्र चैनल में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से वॉइस का जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, इस बात को हम आपको बताएंगे। सामने देख रहे हैं, चुटकी बजाते सॉल्व करें पैसिव वॉइस, यानी कि चुटकी बजाते आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं पैसिव वॉइस को। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वॉइस होगा बाई रंजन सर। देख रहे हैं आप। आपको एक बात बता दें, हैशटैग घर रहो और पढ़ते रहो, यानी कि आपको कहीं भी इस लॉकडाउन में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग फटाफट आगे देखते हैं क्या कुछ होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वॉइस बनाते वक्त। इसमें क्या 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 रूल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब वॉइस बनाएंगे तो। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास एक मोटिवेशनल लाइन के साथ। आज की जो मोटिवेशनल लाइन है वो कर रहा है कि निंदा से घबराकर, आज की जो मोटिवेशनल लाइन है वो बोल रहा है कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही कमाल की लाइन है। ठीक है, देखिए कि कोई भी व्यक्ति अगर आपका निंदा करता है तो उस निंदा करने वाले व्यक्ति से आपको घबराना नहीं है। ठीक है, जिस दिन आपको अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, यानी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, तो यही निंदा करने वाले व्यक्ति जो हैं उनकी राय बदल जाएगी, यानी आपसे अच्छे तरीके से बात कर पाएंगे, अच्छे ढंग से आपके साथ रह सकते हैं। ठीक है, यानी उनकी राय बिल्कुल ही बदल जाएंगी, उस टाइम वो लोग निंदा नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो भी आपका निंदा करता है आप उससे बिल्कुल घबराए नहीं। ठीक है, और आप अपने लक्ष्य को बनाए रखें। आपका जो लक्ष्य है, आपका जो टारगेट है, उस टारगेट को आप बनाए रखें, फिर आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए, तो देखते हैं। यहाँ पे दिया है प्रोनाउन चेंज। प्रोनाउन चेंज में क्या होता है आपको पहले भी बता चुके हैं कि प्रोनाउन सब्जेक्ट के स्थान पे अगर आई है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाता है तो मी होता है, वी है तो अस होता है, यू है तो यू होता है। ठीक है, ही होता है तो हम हिम होता है। ऐसे आप इजली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोनाउन चेंज में रहा। दे का दे हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा। ठीक है, और इट का इट हो जाएगा, कोई भी नेम होगा तो वो नेम हो जाएगा। ऐसे आप सब्जेक्ट के स्थान पे है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे, ऐसे मी में, और मी जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा, सब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा तो आई में चेंज होगा। आप आसानी से इस तरह से बदल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ठीक है, चलिए आगे इसमें दिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने का नियम, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने का नियम क्या है। तो सबसे पहला नियम है कि ऑब्जेक्ट को, एक मिनट, सबसे पहला नियम है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पे करेंगे। बिल्कुल सेम है जैसा भी पहले चल रहा था, पूरा का पूरा जितना भी टेंस होगा, अगर उसका पैसिव वॉइस बनाना होगा तो सब में यही करना है आपको। सब में आसानी से आप ये कर सकते हैं। पहला, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पे आप कर सकते हैं। उसके बाद हैव हैज के बाद भी थ्री रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैव हैज के बाद भी थ्री है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि हैव हैज के बाद जब इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो हैव हैज को ज्यों कहते हैं हम उतार देंगे, और हैव हैज के बाद याद रखना है बीन का प्रयोग होगा, बी डबल ई एन, बीन का प्रयोग होगा। और इसके बाद जो भी थ्री आएगा, इसके बाद जो भी थ्री है तो भी थ्री ज्यों कहते हैं हम लोग क्या करेंगे, उतार देंगे, ये होगा। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में बाई लगाकर हम लोग सब्जेक्ट को क्या करेंगे, उतार देंगे। बाकी सब फर्स्ट क्लास है। यानी कि इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो पैसिव वॉइस बनाने का रूल है, इसको आप आसानी से समझ गए। पहला काम होगा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पे ले जाना। हैव हैज के बाद भी थ्री है तो हैव हैज के बाद बीन लगाना, और बीन के बाद फिर ज्यों का त्यों भी थ्री को हम लोग उतार देंगे। उसके बाद बाई लगाकर हम लोग सब्जेक्ट को क्या करेंगे, उतार देंगे। यही रूल होता है। ठीक है, ये तीनों रूल आप पढ़ लो अच्छे से और फिर देखना है आसानी से। आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होगा उसका पैसिव वॉइस नहीं, उस स्ट्रक्चर पे आप उसका पैसिव वॉइस कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग फिर आगे इसका जो रूल है उसको देखते हैं क्या है।
जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आपको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का रूल होता है सब्जेक्ट हैव हैज, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये क्या है, एक्टिव वॉइस का है, ठीक है। अब पैसिव वॉइस में करना है तो पैसिव वॉइस में पहला रूल बता दिया गया है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, तो ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह पे आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए दूसरा रूल बोलता है कि हैव हैज के बाद V3, तो देखिए हैव हैज के बाद यहाँ पे V3 है। जब हैव हैज के बाद यहाँ पे V3 है तो हम लोग हैव हैज को उतार देंगे और उतारने के बाद क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे, ठीक है। और बीन के बाद क्रिया को V3 कर देंगे, यानी बिल्कुल ये सबके जैसा यहाँ पे किया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और रूल नंबर तीसरा बोलता है कि बाई लगाकर सब्जेक्ट को उतार देंगे, तो रूल नंबर तीसरा में हमने बाई लगा दिया है यहाँ पे, V3 के बाद बाई, और उसके बाद हमने सब्जेक्ट को क्या किया, उतार दिया, यानी सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, आ गया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से कर जाओगे, इतना इजी है कि फिर क्या कहना है इसको, ठीक है, आप आसानी से कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों को आप अपने नोटबुक में राइट कर लो अच्छे तरीके से, और फिर देखना, और इस पूरे नियम को याद कर लो और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से ये सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी और आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए हम लेट्स सी कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं आज इस प्रेजेंट परफेक्ट को लेके, इस स्ट्रक्चर पे लेके, ठीक है। बोला है कि आई हैव सीन द गॉड, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, देख लेते हैं। आई सब्जेक्ट का काम करेगा, हैव है, हैव के बाद V3 है, कोई दिक्कत नहीं, और ये द गॉड क्या है, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ऐसे सब कुछ दिया है ना, ठीक है। और ये आपका हैव के बाद क्या है, V3, यानी वर्ब का ये काम करेगा। चलिए तो पहला रूल बोलता है कि जो ऑब्जेक्ट है ना उसको सब्जेक्ट के स्थान पे लाइए, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द गॉड है, द गॉड को हम लोग कहाँ लाएंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे ला दिए द गॉड। अब देखिए द गॉड के अकॉर्डिंग हैव होगा कि हैज होगा, इसका निर्धारण सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, तो सब्जेक्ट हमारा द गॉड है, तो द गॉड जब हमारा सब्जेक्ट है तो इसके साथ हैव नहीं लगता है, क्योंकि द गॉड सिंगुलर होता है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे, तो द गॉड हैज़, कोई दिक्कत हुआ, नो दिक्कत। इसके बाद बिन लगाएंगे, क्रिया का बिन, PWN, हैव हैज के बाद बिन लगा देंगे, सिंपल सा। उसके बाद V3 है तो V3 ज्यों कहते हो हमने उतार दिया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सारा का सारा यानी सबको हम लोग उतार दिए, कोई दिक्कत नहीं है रूल के हिसाब से। अब बोला है कि बाई लगा देंगे, तो हमने बाई भी लिख दिया। और सब्जेक्ट देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई है, आई जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाता है तो प्रोनाउन चेंज हम बताए हैं कि जब आई सब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे रहता है और ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाता है तो क्या होता है, मी होता है, तो आई को हम लोग भेज देंगे कहाँ पे, मी के जगह पे, यानी कि ऑब्जेक्ट के स्थान पे तो मी हो जाएगा, यानी द गॉड हैज़ बीन सीन बाई मी। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बार इस वीडियो को बढ़िया से देखो, एक बार में नहीं समझ में आ रहा है दोबारा से फिर रिपीट करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है, पढ़ लेंगे, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करने का प्रयास करो। प्रैक्टिस करोगे, बुक उठाओ कोई भी ग्रामर का, उस पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का दिया है स्ट्रक्चर, ठीक है, उस पर वॉइस बनाने के लिए दिया है, तो आप वहाँ पे पैसिव वॉइस उसको कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। तो ये सारी चीज़ आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखो है कि ही हैज़ नॉट ईटेन अ मैंगो, ही हैज़ नॉट ईटेन अ मैंगो, यहाँ पे नॉट दिया है ना, निगेटिव सेंटेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निगेटिव सेंटेंस है तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, ही हो गया, हैज़ नॉट ईटेन हो गया, हैज़ के बाद V3 आया है, बिल्कुल सही है। ए मैंगो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो पहले बोला है रूल नंबर 1 कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे, तो ऑब्जेक्ट ए मैंगो है, सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे तो ए मैंगो हो गया। अब ए मैंगो के अकॉर्डिंग हैज़ होगा कि हैव होगा, दो आपको चूज करना है ना, तो हैव हैज़ में से क्या होगा, तो मैंगो के साथ हैज़ लगता है, तो हम लोग ए मैंगो के साथ हैज़ लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। नॉट है तो हैज़ के बाद नॉट देना, उसके बाद पैसिव बना रहे हैं तो हैव हैज़ के बाद पैसिव में बीन लगता है, रट जाओ, हैव हैज़ के बाद पैसिव में बीन लगता है, तो यहाँ पे हमने बीन भी लगा दिया है, यानी ए मैंगो हैज़ नॉट बीन, ठीक है। और यहाँ पे ईटेन है ना, तो ईटेन का यहाँ पे V3 भी दे दिया, ज्यों कहते हैं हमने उतार दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोला है कि बाई लगाकर सब्जेक्ट को क्या कीजिए, उसके बाद बोला है कि बाई लगाकर सब्जेक्ट को उतार दीजिए, तो बाई लगा दिए हम लोग, बाई यहाँ पे है, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, ही को यहाँ पे ले जाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पे जा रहा है, तो जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा ही तो क्या होगा, ही में बदलेगा, ही में बदलेगा ना, यानी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा तो ही का क्या होता है, हीम होता है, तो हमने बदल भी दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं।
समझ में आ गया आसानी से। ए मैंगो को यहाँ उतार दिए, हैज यहाँ हो गया, नॉट हो गया, हैज के बाद बिन लगता है उसको भी लिख दिए, ईटन भी 3 हो गया, बाई लगा के सब्जेक्ट को हमने उतार दिया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्रॉस करके आप आसानी से बना सकते हो, आसानी से बना सकते हो। ठीक है, चलिए अगला सवाल और लास्ट सवाल होगा। ठीक है, बोला है कि हैव यू रिटन अ लेटर। हैव आ गया ना पहले, इंट्रोगेटिव, नो प्रॉब्लम, इंट्रोगेटिव है, नो प्रॉब्लम, काहे का प्रॉब्लम। चलिए यू आपका सब्जेक्ट हो गया, रिटन है, हैव के बाद रिटन आया है, कोई दिक्कत नहीं, ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमेशा याद रखो वही बात, इसको सबसे पहले आप क्या करोगे, असर्टिव सेंटेंस में चेंज करोगे, या नहीं भी चेंज करोगे तो आसान सा हो जाएगा। देखो ये सब्जेक्ट बन रहा है यू, और ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है, ये बन रहा है ए लेटर। तो ए लेटर को पहले ला दिए, तो यहाँ पे ए लेटर सब्जेक्ट के स्थान पे आ गया। अब ए लेटर के अकॉर्डिंग हमको वर्ब देना है, तो ए लेटर सिंगुलर होता है ना, सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हैव हैज़ में से क्या चुनेंगे, हैज़ चुनेंगे, यानी हैज़ अ लेटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बिन चाहिए ना हैव हैज़ के बाद, क्योंकि पैसिव बना रहे हैं तो हम लोग हैव हैज़ के बाद बिन चाहिए, तो हैज़ अ लेटर बिन, लेटर के अकॉर्डिंग हैज़, यानी ये लेटर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैज़ आ गया, हैज़ के बाद बिन आ गया, बिन के बाद क्रिया भी 3, तो भी 3 रिटर्न है, तो रिटर्न के ज्यों कहते हैं उतार दिए। पैसिव बना रहे हैं तो बाई चाहिए, बाई लेकर सब्जेक्ट को उतारना होता है, तो सब्जेक्ट हमारा यू है। अब यू जो है चाहे सब्जेक्ट के स्थान पे जाए और फिर सब्जेक्ट के स्थान से ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाए, कहीं भी जाता है, या ऑब्जेक्ट के स्थान से सब्जेक्ट के स्थान पे जाए, तो इसका बदलता नहीं है, यू का यू होता है। तो हमने यू लिख दिया, और लास्ट प्रश्नवाचक देना ना भूलें, प्रश्नवाचक जरूर दें, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हैज़ अ लेटर बीन रिटन बाई यू, ये भी आपका सही होगा, यानी कि आसानी से आप समझ गए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए लेटर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था, इसको ला दिए सब्जेक्ट के स्थान पे, और उसके बाद हैज़ लेटर के अकॉर्डिंग हैज़ लिख दिए, हैज़ के बाद बीन चाहिए होता है पैसिव में, लिख दिए, भी 3 रिटर्न हो गया। ठीक है, और उसके बाद बाई लगा दिए, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है हमारा यू, उसको यहाँ पे यू लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद करते हैं ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आप अगर आपको समझ में आ गया है तो आप अपने दोस्तों, अपने भाई बंधु, जो भी आपके क्लासमेट है, सभी तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी पढ़ के इंग्लिश को अपने ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकें। ठीक है, और आपको सारी चीज़ें आपको समझ में अच्छे ढंग से आ गया है तो लाइक करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, और साथ में जो है अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी हर एक अपडेट आप तक इजीली पहुंच जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, आई लव यू, जय हिंद, जय भारत।